पंजाब में अक़लियतों की बात हो रही है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक 5 ईयर का प्लान आने वाला है जिसके नतीजे में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो है वो अक़लियतों के हवाले से एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा। कनाडा की कदीम बाशिंदों की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली एलेन एलेक जो है पाकिस्तान के दौरे पर हैं और वो यहाँ पर पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही हैं और पंजाब हुकूमत की तरफ से हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर और इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने। नाउ बिफोर द ब्रेक वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, बट how did you come to that realization that you needed a truth and reconciliation? Was it the government of Canada that proposed it, or was it a result of the struggle of the Indigenous people? It was a result of the Indigenous people, and so our communities knew that there was a lot of internal violence within our communities and a lot of hurt and pain that was a result of the legacy of residential schools in Canada. And so we spent the last 30 years working within our own communities to focus on the hurts and pains that we were dealing with. And that included our Indigenous leadership, where they also decided to start working together so that we could join together and approach the government and say, we want truth and reconciliation, and this is what we want it to look like. So obviously you had to organize yourselves first. Do you still feel discrimination in Canada? Yes. Yeah. Really? Yeah. I think it's even everywhere. now? Yeah. Yes. I think there's discrimination everywhere, but yeah, I still feel it as an Indigenous woman in Canada. So there is still a long way to go. Yes, still a long way to go, but we're so much further. I think where we're at today in Canada is beyond what my parents thought would be in Canada. And in what spheres has the affirmative action really helped? I think the biggest part for the affirmative action has been actually the investment into communities for us to do our own work. And so the work that's happening in Canada is not government-led, it's community-led. And so government provides the money to our people to decide what our priorities are and where we want to focus our dollars. And so you are the ones who devise the plan, and then the government kind of gives you the money to focus on that. Yes. All right, that's very interesting. रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपने इनकी बात सुनी। अब बात यह है कि आपसे मैंने पूछना है कि मुझे कोई शक नहीं कि आप बड़ी अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़े हैं, मगर क्या आपकी जो काबीना है पंजाब की और जो आपके लीडरशिप है, क्या इसको ओन करेगी इस प्लान को कि हाँ जी हमने ये करना है? मैडम, मैं ये नहीं कि मैं अपनी हुकूमत की तारीफ कर रहा हूँ या वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहब की तारीफ कर रहा हूँ। देखिए, ये जो भी बात कर रहे थे कि जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट नहीं करती, वो कम्युनिटी जो देती है, कम्युनिटी डिसाइड करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पैसे देती है मगर कम्युनिटी फैसला करती है कि खर्च कहाँ करना है, उनको चाहिए क्या। जी, मैं मैडम उसी तरफ आ रहा हूँ। जी। अभी देखिए, अभी जो रिसेंट बजट आया है जिसमें तकरीबन 200% इजाफा हुआ माइनॉरिटी के फंड्स के अंदर, उन्होंने फंड्स रादर के उस इलाके के जो कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपीए जो इलेक्शन जीत किया उसको देते, उन्होंने माइनॉरिटी को फंड्स दे दिए कि ये फंड्स आपके लिए। इसका मतलब अब जो माइनॉरिटी एमपीए बैठा नाउ ही हैज टू डिसाइड कि उसे क्या करना। मगर जो डिस्क्रिमिनेटरी कवानीन है रमेश सिंह अरोड़ा साहब, बहुत सारे हैं, मैं आपको कई लातादाद है, मैं आपको बता सकती हूँ, उनका आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो सिंगल नेशनल करिकुलम है जिसके खिलाफ अक़लियतें कहती हैं कि जी ये हमें नामंजूर है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? मैडम, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। मैं जो बार बार एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ बन जाए, हम वो जो एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस कर रहे हैं, विजनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। बुलाने का मकसद यही है कि सबको एक टेबल पे बिठा के एक कंसेंसस तो डेवलप किया जाए।